जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनसाइट एकेडमी के द्वारा जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की क्लास में आज ये आखिरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हम 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्लासेस संबंधित, जिसमें मध्य प्रदेश की प्राचीन हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, इसको पूरा कवर किया जा चुका है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास जो है उसका भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश के इतिहास या मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास का ये आखिरी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा उस चीज़ को समझेंगे। इसके पहले जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था हिस्ट्री संबंधित, उसमें हमने देखा था कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था। उसको हमने बहुत ही विस्तार से समझा था, जिसमें हमने महाकौशल क्षेत्र का क्या योगदान था, मालवा और निमाड़ क्षेत्र का क्या योगदान था, आपके बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, इन सभी क्षेत्रों का अलग अलग रीजन के हिसाब से हमने योगदान देखा था। और उसमें कौन कौन से नेतृत्वकर्ता शामिल थे, किस नेतृत्वकर्ता के बारे में क्या कहानी है, उस चीज़ को हमने सभी कुछ समझा था। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी संबंधित वीडियो अपलोड किया जा चुके हैं। उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। वो सभी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं प्री के लिए, ठीक है। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी द्वारा इथिक्स की पेपर 4 की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र कवर कराया जा रहा है, फिलोसफर्स कवर करवाए जा रहे हैं, जिसमें फिलोसफर्स की लगभग 11 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी द्वारा 2 महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर सीरीज, जिसमें हम MCQ लगाते हैं। हम मतलब कि आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको लगाया जाता है। इसमें एक क्लास में क्या लगाते हैं, हम मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से, सामान्य ज्ञान से संबंधित MCQ लगाते हैं, और दूसरे में भारत के सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज संबंधित, भारत के सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज संबंधित जो क्लासेस चल रही है उसमें अभी हम प्राचीन इतिहास में क्या है आपका वैदिक काल, उससे संबंधित प्रश्न लगा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश वाले में MP जियोग्राफी संबंधित MCQ लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चालू करते हैं अब आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान देखने के पहले हमको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने वाली संस्था कौन सी थी, एकमात्र कांग्रेस पार्टी, उसकी गतिविधियां मध्य प्रदेश में कब से चालू हुई। पहले हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, तब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पूरे देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में चालू हुआ, वो कब से चालू हुआ, आपका 1885 में कांग्रेस के फाउंडेशन के बाद। पर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मध्य प्रदेश में थोड़ा देर से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली, पहले एकदम प्रारंभिक स्तर में, प्रारंभिक चरण में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चालू हुआ, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान बहुत ही मिनिमल था, बहुत ही मिनिमल, ठीक है। उसको देख लेते हैं कि देखो 1886 का दूसरा जो कांग्रेस का जो दूसरा सेशन था, कांग्रेस का जो दूसरा सेशन था 1886 का कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश से कुछ लोगों ने भाग लिया था बस। कौन कौन से, तो मध्य भारत जो उस समय मध्य भारत होता था, सेंट्रल प्रोविंस होता था जो, ठीक है, उसको जो वही आज की तारीख में लगभग उसका पूरा भाग चूंकि मध्य प्रदेश में आ गया, इसलिए उसको हम मध्य प्रदेश कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ से बापूराव, गंगाधर चिटनीस, अब्दुल अजीज, इन 3 लोगों ने भाग लिया था। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आपको प्री में पूछा जा सकता है कि बापूराव, गंगाधर चिटनीस और अब्दुल अजीज कौन है, ठीक है। दूसरा नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन कब हुआ आपके 1891 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आनंदा चार्लू। कौन अध्यक्षता कर रहे थे इसकी, आनंदा चार्लू। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिल गई थी। अब देखो, ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब क्या किया जाता है, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को पुनः प्रारंभ किया जाता है, रिवाइव किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, तिलक जी के द्वारा। यहाँ पे इनको रिवाइव करने का, देशव्यापी प्रचार करने का पूरा योगदान किसका जाता है, तिलक जी को जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक।
तो ये प्रथा वहाँ पे चालू होती है और ये एक तरीके से परंपरा चालू होती है और यहाँ पे उसी चीज़ को निभाया जाता है। फिर आता है आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब का हुआ? 1893 का, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भाग लिया। वो कौन थे? डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनने क्या किया? अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करके उनने क्या किया? सागर में यूनिवर्सिटी खोली, जिसको आज की तारीख में क्या बोलते हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं, उन्हीं के नाम से जानते हैं। ठीक है, सागर यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, हरि सिंह गौर ने किस अधिवेशन में भाग लिया? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ वो? 1893 में। अध्यक्षता किसने की उसकी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला आता है आपका त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब का है आपके? 1939 का। वो किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। ये एकमात्र अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। अब देखो, त्रिपुरा अधिवेशन जो 1939 में हुआ, उसमें क्या हुआ था? गांधी जी और सुभाष जी के बीच में क्या मतभेद खड़ा हो गया था? गांधी जी और सुभाष जी के बीच में मतभेद खड़ा हो गया, पर सुभाष जी को लोग पसंद करते थे। उनको क्या किया जाता है? अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। पर चूंकि मतभेद खड़ा हो गया था, दोनों के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे, तो फिर अल्टीमेटली, और यहाँ पे गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर ये एक तरीके से, यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे, ठीक है, उनके सुभाष जी के विपक्ष में पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। तो चुनाव के जस्ट पहले गांधी जी ने बोल दिया कि अगर ये पट्टाभी हारेगा तो ये मेरी हार है। ठीक है, फाइनली पट्टाभी जी हार गए, तो गांधी जी ने बोला ये तो मेरी हार हो गई। बहुत ही पर्सनली ले लिया उनने, और चूंकि सुभाष जी सम्मान करते थे उनका, उनने फिर फाइनली क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उनके इस्तीफे के बाद फिर राजेंद्र बाबू को क्या चुना जाता है? नया अध्यक्ष चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को नया अध्यक्ष चुना जाता है। और सुभाष जी क्या करते हैं? तो सुभाष जी एक नई पार्टी बना लेते हैं कांग्रेस के अंदर ही। वो क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक वही पार्टी है जो आज भी क्या है? कार्यरत है, आज भी एक्टिव है। तो ये क्या था? आपको त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना है, लाहौर अधिवेशन याद रखना है, नागपुर अधिवेशन याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आपका आगे की गतिविधियों में क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1906 में माखनलाल चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कर्मवीर के माध्यम से क्या किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में चेतना का प्रसार किया गया। क्या हुआ? 1906 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से क्या किया गया? चेतना का प्रसार किया गया। 3 लाइनें काम की निकल के आई आपकी, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। पहला, कर्मवीर संस्था के कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से चेतना का प्रसार किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी। कब से किया? 1906 से किया। ठीक है, फिर है 1906 में ही कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में क्या हुआ? आयोजित किया गया, जिसमें हरि सिंह गौर और रविशंकर शुक्ल ने क्या लिया? भाग लिया, और कांग्रेस के संगठन मजबूत करने के लिए आयोजन किया गया। अब देखो, यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है, पर ये प्रांतीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं है। हमने ऊपर जो 4 सेशन देखे, जिसमें मध्य प्रदेश से योगदान देखा था, वो राष्ट्रीय अधिवेशन थे। यहाँ पे प्रांतीय राज्य स्तरीय अधिवेशन की बात की जा रही है, जो हुआ। किसने आयोजित किया उसको? हरि सिंह गौर और पंडित रविशंकर शुक्ल। हरि सिंह गौर के बारे में हमने देख लिया। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनके द्वारा आयोजित किया गया। तो अच्छे से याद रहेगा, मध्य प्रदेश में प्रांतीय अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। उसके बाद 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया, और 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग जो मूवमेंट है, वो 2 लोगों ने चलाया आपका, एनी बेसेंट और तिलक जी ने चलाया। तो वो चालू कब हुआ? 1916 में ही चालू हुआ। दोनों 1916 में चालू होते हैं, कुछ माह के अंतराल में। ठीक है, तो इसको याद रखना, मत जबलपुर में से चालू हुआ था होम रूल लीग हमारे यहाँ पे, और जबलपुर में कहीं आपका 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। फिर आता है मध्य प्रदेश के स्थानीय आंदोलन। तो मध्य प्रदेश के स्थानीय आंदोलन में क्या है कि 1916 में सिवनी से क्या हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश का क्या पार्टिसिपेशन रहा है। जिसमें सबसे पहला क्या आ जाता है? खिलाफत आंदोलन। अब देखो, खिलाफत आंदोलन के पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, और उसमें मध्य प्रदेश का योगदान नहीं था। खिलाफत आंदोलन के पहले कौन कौन से आंदोलन हो गया? आपका खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, आपका मिल आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल आंदोलन। पर इनमें
मध्य प्रदेश का कोई खास योगदान नहीं था। ठीक है, जिसमें भी योगदान था उसको अब हम देखते हैं आपका। इसमें सबसे पहला क्या आता है आपका, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या आता है, नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, तो ढूंढीराम जाटव और खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो अब खिलाफत आंदोलन, हम यहाँ पे जितने भी आंदोलन पढ़ेंगे इनको राष्ट्रीय नजरिए से कंपेयर करते जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे खिलाफत आंदोलन अगर आप वहाँ के कंपेरिजन में देखेंगे, वहाँ पे जो दो नेतृत्वकर्ता थे वो दो बड़े नाम थे, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बड़े नेतृत्वकर्ता थे। पर यहाँ पे कौन निकल करके आते हैं, ढूंढीराम जाटव और अब्दुल गफ्फार खान अगेन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कहाँ से चालू होता है, जबलपुर से चालू होता है, जो कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ चला। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है, आपको भी अच्छे से पता है कि 1919 में 1917-18 के आसपास क्या चालू हो जाता है, आपका असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना था कि नॉन कोऑपरेशन, मतलब हम अंग्रेजी सत्ता का सहयोग नहीं करेंगे। पर उसी के बीच में क्या होता है, आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है, आपका ओटोमन साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य खत्म होता है, मतलब कि मुस्लिम सत्ता का आधिपत्य जो था एशिया माइनर में, टर्की में, वहाँ पे क्या हो जाता है, आधिपत्य उनका समाप्त होता है। वो आधिपत्य समाप्त किसने किया, उनका राज समाप्त किसने किया, एक तरीके से अलाइड फोर्स ने। ठीक है, मित्र देशों ने। इसमें क्या किया गया, एक तरीके से एग्जैक्टली हुआ क्या, तो उसमें जो लीडर थे उसमें कौन था आपका, एक लीडर कौन शामिल था आपका, ब्रिटेन शामिल था। तो सीधी सी बात है, जहां जहां ब्रिटिश सरकारें चल रही थी या ब्रिटिश उपनिवेश चल रहा था, जहां जहां वहां वहां मुस्लिमों ने क्या किया, उसका विरोध किया। उसको भारत में क्या बोला गया, उस विरोध को खिलाफत मूवमेंट बोला गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपका वापस से पुनः से क्या करना, टर्की में खलीफा के पद की स्थापना करना, खलीफा के सम्मान को वापस प्राप्त करना, ये उनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो उसी कॉन्सेप्ट में मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन को चलाया गया, जिसमें ढूंढीराम जाटव और खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया, और जबलपुर क्षेत्र में ये चालू हुआ। अब अगला आता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 में। इसमें क्या हुआ था, 1922 में सीहोर में झाबुआ में विदेशी वस्तुओं क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। देखो, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कॉन्सेप्ट 1906-7 का है। कब का, 6-7 का, जब क्या चला था आपका, स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी मूवमेंट चला था, वो भी कहां, आपके कलकत्ता से, बंगाल से। पर उस कॉन्सेप्ट को बाद में क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, धीरे धीरे और मजबूत किया गया उस कॉन्सेप्ट को, जिसको असहयोग आंदोलन में भी प्रभाव उसको देखने को मिला। कब, हमारे यहाँ पे अगर प्रदेश की बात करें तो 1922 में सीहोर में, झाबुआ में क्या किया गया, इन चीज़ों को बहिष्कृत किया गया। उसके अलावा 1921 में 1921 में क्या हुआ, कुछ वर्ष को मास्टर लालचंद ने क्या कर दिया, प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। बस इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि आपका ये मास्टर लालचंद थे कौन, मास्टर लालचंद कौन व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है, ब्रिटेन का राजकुमार है, उसके यहाँ आने पर क्या किया, उसका विरोध किया, विरोध करने की वजह से क्या हो गया, उनको 3 साल की सजा हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या, महाकौशल क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो अब बहुत बड़े नाम है इसमें, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन का महाकौशल क्षेत्र मतलब क्या होता है, जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पे क्या किया, इनने नेतृत्व प्रदान किया इस चीज को। तो ये क्या था, आपका असहयोग आंदोलन था। इसके बाद आता है आपका कसाई खाना आंदोलन। कसाई खाने आंदोलन में क्या है, इसको देख लेते हैं। कब हुआ, 1920 में हुआ। कब हुआ, 1920 में हुआ। क्यों हुआ, इसको देखना जरूरी है। तो सागर के रतौना में ब्रिटिश कंपनी द्वारा कसाई खाना स्थापित करने में क्या किया गया, कसाई खाना स्थापित करने के विरोध में। कसाई खाना क्या होता है तो आपको ही पता होगा अच्छे से, ठीक है, जानवर काटने के लिए। अब क्या हुआ, 1920 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा परमिशन दे करके, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार द्वारा परमिशन दे करके पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या करवाया जा रहा है, कसाई खाना खुलवाया जा रहा है। रेसिडेंट्स को दिक्कत हो गई तो उनने क्या कर दिया, माखनलाल चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया, विरोध कर दिया। और इस आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया गया वो किसके माध्यम से किया गया, कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से 1907 में ही क्या हुआ था, आपका
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रचारित किया गया चतुर्वेदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कसाई खाना आंदोलन। फिर आता है आपका झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ, इसको देखना जरूरी है। तो राष्ट्रध्वज के खिलाफ अपमानजनक कार्यवाही के कारण जबलपुर के टाउन हॉल में 8 मार्च 1923 को क्या किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे शब्द आया कि राष्ट्रध्वज के खिलाफ अपमानजनक कार्यवाही। तो राष्ट्रध्वज के खिलाफ अपमानजनक कार्यवाही क्या हुई थी, इसको चीज को समझना जरूरी है पहले तो, तभी तो उसके खिलाफ में क्या होगा, आंदोलन चालू होगा, सत्याग्रह चालू होगा। ठीक है, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, ब्रिटिश का जो वो था, जबलपुर का जो वो था टाउन हॉल था या नगर पालिका कार्यालय जो था, वहां पर हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक था, झंडा था हमारा, हमारे देशवासियों का जो झंडा था, उसको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उतार करके उसको अपमानित किया गया। उस अपमान की वजह से लोगों की भावनाएं भड़की, और उस भावनाओं का, उन भड़की हुई भावनाओं का रूप किस रूप में निकल के आता है, हमको सत्याग्रह के रूप में निकल के आता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे झंडा सत्याग्रह के, वही अगेन बड़े नाम, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित सुंदरलाल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। कारण क्या था इसका, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर द्वारा जबलपुर नगर पालिका में फहराए गए ध्वज का क्या किया गया था, अपमान किया गया। कैसे, पैरों से कुचल करके। अभी जो पूरा सत्याग्रह हुआ, इसके तहत क्या कार्यक्रम हुए, तो एक तो क्या हुआ कि जबलपुर के टाउन हॉल में तिरंगा लहरा दिया हमने वापस से। नगर पालिका की बिल्डिंग में अपमान हुआ, टाउन हॉल में हमने लहरा दिया। दूसरा, पंडित सुंदरलाल को 6 माह की जेल हो गई। नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल, अलॉन्ग विथ माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समापन कैसे हुआ, तो समापन समारोह में कौन आया, पटेल जी आए, सरदार जी आए। ठीक है, सरदार पटेल द्वारा नागपुर में झंडा फहराकर किस आंदोलन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तो एक तरीके से 2 रीजन में फैला ये। पहला चालू कहाँ से हुआ, आपका जबलपुर से, दूसरा कहाँ हुआ, नागपुर में। तो 2 रीजन हो गए। नागपुर में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1923 को। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, भगवान दास जी और पूरन चंद्र राफा थे, पूरन चंद्र राका और भगवान दीन। इसके अलावा जबलपुर जो मेन था, उसमें क्या हुआ, तो मार्च 1923 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भी ये काम हुआ। इसके अलावा और कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, काशी प्रसाद, कंछेदी लाल, बंसीलाल, इन सब के नेतृत्व में ये टाउन हॉल में ये काम किया गया था। तो ये पूरा क्या था आपका झंडा सत्याग्रह, जिसमें हमने क्या देखा कि जबलपुर से में चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, और नागपुर में इसका समापन किसने किया। ठीक है, अगला जो आता है आपका वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको अच्छे से पता है, 1929-1930 में चालू होगा। नेतृत्वकर्ता कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी थे। अगला है जंगल सत्याग्रह या घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, उसी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था, जो कि कहाँ है, बैतूल में। तो 1930 में हुआ, अच्छे से याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में ये हुआ। इसमें हुआ क्या कि आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत की अवज्ञा की गई एवं सरकारी भूमि को में घास काटा गया। सिंपल सी बात है, सविनय अवज्ञा का मतलब तो समझ लो पहले। तो क्या होता है, अगर मान लो कोई सरकार, शासन करने वाले लोग, सत्ताधारी शासक अगर कोई कानून बनाता है तो जनता उसका क्या करती है, पालन करती है। क्यों, क्योंकि जनता को भी लगता है कि जो भी कानून बनाया गया है वो उचित है। पर कई बार क्या होता है, सरकारें कानून तो बनाती हैं पर जनता उससे क्या होती है, असहमत होती है, या कुछ और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो असहमत हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारों को कानून वापस लेना चाहिए, पर सरकारें कानून वापस नहीं लेती हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, फिर बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। अवज्ञा मतलब आज्ञा पालन न करना, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत की क्या की गई, अवज्ञा की गई, और सरकारी भूमि में घास काटने के लिए उनने मना किया था ब्रिटिशर्स ने, तो इनने घास काटी सरकारी भूमि में। इसमें नेतृत्वकर्ता में जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है, गुंजन सिंह कोरकू। तो गुंजन सिंह कोरकू, पर चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान ये चालू हुआ था आपका पूरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये चालू हुआ था पूरा, तो सविनय
अवज्ञा आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे आपके, वो इसमें सहयोग करते हैं। तो गुंजन सिंह कोरकू को इसमें किसका सहयोग मिला आपके? सेठ गोविंद दास का, माखनलाल चतुर्वेदी का, रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विष्णुदयाल भार्गव। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, तो विष्णुदयाल भार्गव को गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह लगा दिया गया, सेक्शन 124A। ठीक है, ये क्या था आपका? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। अगला आता है आपका टूरिया जंगल सत्याग्रह, या उसी को क्या बोलते हैं? सिवनी सत्याग्रह, क्योंकि वो सिवनी में हुआ, 1930 में हुआ। सिवनी जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ चलाया गया। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता, जहां पे क्या किया गया, वही अगेन सरकारी भूमि पर घास काट करके उसका क्या किया गया? विरोध दर्ज किया गया। ठीक है, अगला आता है आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में क्या हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को ये चालू हुआ जबलपुर से। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चालू हुआ आपका 1930 में, वो कब से चालू हुआ? कब से चालू हुआ? कब? जब दांडी यात्रा समाप्त हुई आपकी अप्रैल में। ठीक है, जब आपकी दांडी यात्रा समाप्त होती है दांडी में, वहीं से क्या चालू हो जाता है आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दांडी यात्रा में आपने क्या किया? नमक कानून जो बनाए गए थे उनका आपने क्या कर दिया? विरोध किया। नमक कानून आपने क्या कर दिए? भंग किए, तोड़ दिए। तो वहीं से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ है। तो उस चीज को यहाँ पे भी रेप्लिकेट किया गया, सविनय अवज्ञा नमक कानून वाला, दांडी मार्च वाला। यहाँ कहाँ हुआ? जबलपुर में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगेन द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। इसके अतिरिक्त ये खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर, यहाँ पे भी आयोजित किया गया। इसके बाद आता है स्त्री सेवा दल, जो कि रतलाम में गठित हुआ था। तो स्त्री सेवा दल की स्थापना स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति। हमने क्या देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस काम करती थी, राज्य स्तर पे कांग्रेस काम करती थी, जिला स्तर पे कांग्रेस काम करती थी। तो जिला स्तरीय रतलाम कांग्रेस कमेटी जो थी, उनने स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की। कब? 31 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना। ठीक है, अगला आता है आपका चरण पादुका नरसंहार। अब यहां से इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कब हुआ? तारीख के साथ याद रखना है आपका। ये कब हुआ? 14 जनवरी 1931 को। कब? 14 जनवरी, मतलब मकर संक्रांति के दिन। तो 14 जनवरी 1931 को इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। क्या हुआ था इसमें? तो मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले के उर्मिल नदी के किनारे, क्या क्या याद रखना है आपको इसके संबंध में? 14 जनवरी 1931 याद रखना है, जलियांवाला बाग कांड याद रखना है, मकर संक्रांति का दिन याद रखना है, छतरपुर जिला याद रखना है, उर्मिल नदी याद रखनी है, और चरण पादुका ग्राम तो था ही। वहाँ पे क्या हो रहा था? एक आम सभा चल रही थी, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी का नाम याद रखना है, फिशर। कौन ब्रिटिश अधिकारी? फिशर। उसके द्वारा क्या किया गया? गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 6 लोगों की मृत्यु हो गई, 28 लोग घायल हो गए, जिसमें प्रमुख शहीद कौन थे? सुंदरलाल बोहरा और छीरू कुर्मी। सुंदरलाल बरोहा और छीरू कुर्मी क्या थे? शहीद लोग, शहीदों की सूची में शामिल थे। इसके बाद आता है आपका पंजाब मेल हत्याकांड। क्या हुआ था इसमें? तो 22 से 23 जुलाई 1931 को क्या हुआ? ये पूरा हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? देवनारायण तिवारी, जिसमें देवनारायण तिवारी आपके और दलपत राव वीर यशवंत सिंह के द्वारा खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके अंग्रेज अधिकारी हेक्सेल की हत्या कर दी गई। क्या हुआ? पंजाब मेल, नाम से पता चल रहा होगा, पंजाब मेल में किसी की हत्या की जा रही है। वो किसकी हत्या की गई? अंग्रेज अधिकारी हेक्सेल की हत्या की गई। किसके द्वारा की गई? 3 लोग शामिल थे, देवनारायण, दलपत राव, यशवंत सिंह। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी गई, दलपत राव को काले पानी की सजा दे दी गई। ठीक है, अगला आता है आपका भोपाल हिंदू महासभा। भोपाल राज्य हिंदू महासभा 1934 में इसका गठन किया गया। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मास्टर लाल सिंह और पंडित उद्धव राव मेहता। पंडित उद्धव राव मेहता और मास्टर लाल सिंह। उद्देश्य क्या था? समाज सेवा करना। भोपाल हिंदू महासभा का उद्देश्य क्या था? समाज सेवा करना। अगला आता है आपका प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के लिए की गई थी। गांधी जी के रचनात्मक कार्य क्या थे? कुटीर उद्योग का विकास करना, छुआछूत को समाप्त करना,
जातिवाद को समाप्त करना, महिलाओं का उत्थान करना, यही उनके क्या थे, रचनात्मक कार्य थे। भोपाल में 1938 में और झाबुआ में 1934 में इसकी स्थापना की गई, जिसके तहत शराबबंदी, विदेशी वस्तु बहिष्कार, हरिजन उद्धार, ये सभी काम करने थे। ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, अंजुमाने खुद्दाने वतन। क्या था ये, 1934 में भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिकी खान और साकिर अली खान ने इस संगठन की स्थापना करी थी, अंजुमाने खुद्दामे वतन। अच्छे से नाम याद रखिएगा। ठीक है। फिर आता है आपका त्रिपुरी अधिवेशन, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। त्रिपुरी अधिवेशन आपका कब हुआ, 1939 में हुआ। ठीक है, 1939 में। कांग्रेस का ये क्या था, 53वां अधिवेशन था, जो 29 जनवरी 1939 को हुआ था। 53वां अधिवेशन था, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। पट्टाभी सीतारामैया जी को किसका समर्थन प्राप्त था, गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। सुभाष चंद्र बोस जी को बाकी सभी लोगों का समर्थन प्राप्त था। सुभाष चंद्र बोस जी क्या चुन लिए जाते हैं, अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। पर इस मेन टाइम में गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार मान चुके थे, और उन्होंने बोल दिया कि ये पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है। ठीक है। पर चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते थे, गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना एक नया दल स्थापित कर लिया कांग्रेस के अंदर ही, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्या था, आपका पूरा त्रिपुरी अधिवेशन था। और इनके अधिवेशन के पश्चात राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर क्या होता है अगला, भारत छोड़ो आंदोलन। मध्य प्रदेश का क्या योगदान था। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन आपको वही पता है अच्छे से तरीके से कि 8 अगस्त 1942 को चालू होता है। 8 अगस्त 1942 को चालू होता है। उसके पहले 7 तारीख को क्या हुआ था, ग्वालियर टैंक पर बैठक हुई थी मुंबई में। सभी ने नेता वो क्या कर दिया था, प्रस्ताव पास किया था आंदोलन के लिए। पर क्या होता है, 8 अगस्त को सुबह सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, जितने भी नेतृत्वकर्ता में कोई भी नहीं छूटता। कोई भी नहीं छूटता का मतलब, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, या अन्य कोई भी छोटा बड़ा नेता, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल देते हैं। ऑपरेशन को या आंदोलन को हमारे क्या किया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इस आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, उसको समझते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार 8 अगस्त 1942 चालू हुआ। सर्वप्रथम प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा से शुरुआत होती है। अच्छे से याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो याद रखना। बहुत अभी लग रहा होगा सामान्य लाइन है, पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे क्या हुआ, 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ से चालू हुई थी। भारत में तो हमको पता रहता है बैरकपुर से चालू हुई थी, बैरकपुर की छावनी से। मध्य प्रदेश में कहाँ से चालू हुई, इस चीज़ को हमने पहले पढ़ चुके हैं कि नीमच छावनी से चालू हुआ था। कहाँ से, नीमच की छावनी से। वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से चालू हुआ, आपके ग्वालियर रियासत की विदिशा से। फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश भूमिगत गतिविधियों में क्या रहा, केंद्र रहा। देखो, जब क्या कर दिया गया, आंदोलन के सभी नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस आंदोलन को युवाओं द्वारा क्या किया गया, भूमिगत तरीके से चलाया गया। ठीक है। सिवनी जेल में क्या किया गया, अनेक क्रांतिकारियों को बंद करके रखा गया था। उसमें कौन थे, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, HP कामत, शरद चंद्र बोस, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये सभी लोग सिवनी जेल में बंद थे। इस दौरान बैतूल में विष्णु गोंड के नेतृत्व में क्या कर दिया गया, विद्रोह किया गया, विष्णु गोंड के नेतृत्व में। इस दौरान सतना के लाल पद्मधर सिंह अंग्रेजों की गोली से क्या हो गए, शहीद हो गए। और मंडला में जुलूस पर गोली चलाई गई, जिसमें उदय चंद्र जैन शहीद हो गए। तो लाल पद्मधर कहाँ के थे, सतना के। उदय चंद्र जैन कहाँ के थे, आपके मंडला के। और विष्णु गोंड आपके कहाँ के थे, बैतूल के। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सर्राफा कांड। ठीक है, सर्राफा सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ, 1942 में इंदौर में सर्राफा, आपको पता है इंदौर में सर्राफा बाजार है, वहीं का ये घटना है। उसमें क्या हुआ था, स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया और गोलियां चला दी, जिसमें क्या हुआ, मगन लाल ओसवाल शहीद हो गए। इसी के विरोध में क्या हुआ, आपका सर्राफा सत्याग्रह किया गया। कब हुआ, अच्छे से याद रखना है, 1942 में इंदौर में। इसके बाद आता है आपका चावल सत्याग्रह, या इसी क्या बोलते हैं, जबरिया लेवी सत्याग्रह। चावल सत्याग्रह या जबरिया लेवी सत्याग्रह। जबरिया लेवी मतलब क्या होता है, जबरिया मतलब जबरन, जबरदस्ती। तो जबरिया लेवी मतलब लेना, जबरदस्ती लेना या जबरन लेना। कब हुआ यह, 28 फरवरी 1947 को। कब हुआ, 28 फरवरी 1947 को हुआ।
कहाँ? रीवा के भदवार गांव में। रीवा के भदवार गांव में क्या हुआ? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। जबरिया लेवी मतलब जबरन लेना, जबरदस्ती लेना। तो जबरन चावल उगाही के विरोध में जन आंदोलन शुरू किया गया। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा था? जबरदस्ती चावल वसूला लिया जा रहा था। परिणाम क्या हुआ? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद इसमें शहीद हो गए। त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद जी इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए। चावल सत्याग्रह। इसके बाद आता आपका आखिरी भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। एक जलियांवाला बाग कांड हमने ऊपर पढ़ लिए, चरण पादुका हत्याकांड। ठीक है, अब ये भोपाल वाला है। ये कब हुआ? आपके स्वतंत्र भारत में हुआ, 14 जनवरी 1949 को। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की। भारत गणतंत्र कब हुआ? 1950 में। हम बात कर रहे हैं अभी स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो 14 जनवरी 1949 को रायसेन के बोरास गांव में हुआ क्या था एग्जैक्टली? कि भोपाल रियासत की नवाबी सेना एवं क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष होता है। उस संघर्ष में बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, मंगल सिंह, विशाल सिंह, वीरधन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसे ही भोपाल का क्या कहते हैं? हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और क्रांतिकारियों के बीच में नहीं हुआ था, ये क्रांतिकारियों और भोपाल की शाही सेना, ये नवाबी सेना के बीच हुआ था। ठीक है, उस समय तक भोपाल आपके इसमें शामिल नहीं हुआ था। किसमें? स्वतंत्र भारत में या भारतीय गणराज्य में। भोपाल कब शामिल होता है? 1 जून 1949 को शामिल होता है। यह उसके पहले की घटना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश का इतिहास था, जिसको हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब आगे से हम कुछ अन्य टॉपिक चालू करेंगे आपका, जिसमें आर्ट एंड कल्चर चालू किया जाएगा। मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, उसके टॉपिक चालू करेंगे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में। बाकी जो आपका वो चल रहे हैं, एमसीक्यू वाले पोर्शन चल रहे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।